उत्तराखंड निरंतर विकास की तरफ अग्रसर है और अभी हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड ने हासिल की है, जिसमें कि उत्तराखंड अब 98% शिक्षित हो गया है, जिसको लेके तमाम लोगों की बधाई भी आ रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि निरंतर प्रयास का ये कारण है कि आज उत्तराखंड जो है 98.7% का शिक्षित हो चुका है। बहरहाल एक बड़ी उपलब्धि है। तमाम जो आम जनमानस है वो इसको किस रूप में देखते हैं, कितने इसके फायदे हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ भंडारी जी है जो कि शिक्षाविद भी हैं। सर, बड़ी उपलब्धि एक उत्तराखंड के लिए है कि अब उत्तराखंड जो है 98.7% का शिक्षित हो चुका है और जो कि छठा नंबर है पूरे भारत में। कैसे देखते हैं आप इस उपलब्धि को? नहीं, सबसे पहले तो इस उपलब्धि के लिए उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड शिक्षा विभाग को, उत्तराखंड के प्रबुद्ध नागरिकों को और उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई हो। अब होता ही है कि जो भी लिटरेसी रेट होता है वो कागजों में तो हो जाता है, और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग इतने जागरूक हैं कि 98.7 लिटरेसी रेट अवश्य हो गया होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन जितना हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है उससे ज्यादा हमारा जो चरित्र हनन और पतन हो रहा है, इस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा हाल में ही छात्रों में ही कितनी गुटबाजी है, कितने मर्डर हो रहे हैं। अभी आप देखिए पूरा जो हमारा यात्रा सीजन चल रहा है, कितनी झड़पें डेली आ रही हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं, भले वो बाहर से आ रहे हैं यात्री लोग, लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बजती है। इसके अलावा मेरा ये मानना है, अभी देखो पुलिस विभाग भी बहुत एक्टिवली जो है वो एंटी ड्रग्स कैंपेन चला रहा है। तो अगर लिटरेसी का मतलब ड्रगिस्ट होना है, लिटरेसी का मतलब लड़ाई झगड़ा करना है, लिटरेसी का मतलब ट्रैफिक और मोटर गाड़ियां अनाप शनाप चलाना है, तो ऐसी लिटरेसी का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रदेश की जनता को, और ऐसा ही ये प्रदेश शिक्षा में आगे बढ़ता रहे, फूलता फलता रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि ये विचार हैं, हमारे साथ शिक्षाविद अभी थे और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से अब उत्तराखंड 98.7% जो है शिक्षित हो चुका है और जिसके लिए तमाम सरकार को बधाई भी दी जा रही है, आप इसको किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे? हमारे उत्तराखंड में तो जो कम शिक्षा भी ग्रहण करे होते वो भी पढ़े लिखे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई कि हमें उत्तराखंड के अंदर इतने 99% लोग हमारे वो रहे शिक्षित, तो सारे हमारे यहाँ पे रहे। लेकिन सवाल यह है कि उन शिक्षा जिन लोगों को प्राप्त की उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी सरकार। सरकार पे भी तो डिपेंड होता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार इसमें ध्यान दे। वो बेरोजगारी इतनी है उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा। मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन हर कोई परेशान है, रोजगार नहीं है, पढ़ लिख करके लोग इधर उधर घूम रहे हैं। आज मैंने अभी पहले भी आपको कहा था, नशे का इतना चलन हो गया है। जब बेरोजगार लड़का रहता है तो उन पटांग जब वही हो जाता है। जब आदमी रोजगार के अंदर रहेगा तो वो अच्छी सोच रखेगा, अच्छे काम करेगा। जिस तरह की आजकल ये व्यवस्था रखी, आजकल कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े इधर उधर, है ना। तो ये भी रुकेंगे। प्लान की बात आप कर रहे हो, तो प्लान में ये है कि वहाँ पे भी व्यवस्था ऐसी कर दी जाए कि सबसे पहले जैसे शिक्षा अच्छी हो जाए, वहाँ पे रहन सहन का अच्छा व्यवस्था हो, है ना। तो इस पे और मेडिकल, आप ये देखिए ना, सबसे पहले तो मेडिकल के ऊपर आती है बात। मेडिकल के अंदर अगर जो किसी को भी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप देखो आज भी, आज के युग में हम कह रहे हैं कि आज हमने बहुत वो कर लिया, क्या कर लिया। आज भी लोग यहाँ से उठा के 4 आदमी ऐसे बेचारे को ले करके आते हैं, वो तो और आत्महत्या हो जाता है बेचारा। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। वही ऐसी शिक्षाएं और मेडिकल ये चीज़ें फैसिलिटी दे दे हैं अगर जो हम लोगों को, तो प्लान भी रुकेगा। और इससे क्या है कि एक जागरूकता अभियान इनको चलाने की भी ज़रूरत है। कई लोगों को जानकारी यही नहीं है। अब वहाँ पहाड़ की हम बात क्या करें, हम तो दूर यही सरकारी, हम तो ये राजधानी की बात करते हैं। राजधानी में इतना बुरा हाल है,
आप ये देख लो, दवाई यही कहते हैं कि इतना, कभी मशीनें खराब हैं, कभी दवाई के लिए आदमी कहता है कि हाँ भाई कि हमारे से सारे लोग बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि दवाइयाँ जो महंगी होती है वो तो ये लिख देते हैं बाहर, और जो सस्ती होती है वहाँ से वो पकड़ा देते हैं। और इस पे अभी हमने बीच में हमने कई लोगों को पकड़ा और डॉक्टर्स को बुलाया ऊपर से हमने। आप ये देखो, आप कह रहे कि हम हमारे यहाँ सारा लेवल है, कुछ नहीं है। कहाँ जा रही दवाइयाँ, सिर्फ कागजों में चल रहा मामला। कोई मतलब किसी भी बात के लिए खरीदो तो अपनी जगह उतरने, सिर्फ प्रचार करवा लो, बातें करवा लो, उससे काम तो चलेगा नहीं। सर, जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड ने हासिल की है और अब छठे स्थान पर पहुंच गया है शिक्षा के क्षेत्र में, 98.7% जो है साक्षरता हो गई है, कैसे आप इसको देखते हैं और क्या कहना चाहिए? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि 98% जरूर हो गई है, लेकिन लोगों में सिविक सेंस की बहुत कमी है कि वो कागजों में तो डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे उन चीज़ों को नहीं उतारा जाता है बिल्कुल भी। कोई भी सिस्टम ऐसा हो रखा है, कोई कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देता है, कोई कहीं भी, मतलब दादागिरी वाली बात हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर आप पढ़े लिखे हो तो उन चीज़ों को धरातल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सुधार कर सकते हो किसी भी सिस्टम में। एक सर और परिस्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड जो है अधिकतर पहाड़ों में बसा हुआ है, लेकिन पहाड़ों से पलायन होके लोग जो अपने बच्चों को मैदानी क्षेत्र में भेज रहे हैं या राजधानी देहरादून में भेज रहे हैं, हल्द्वानी में भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है साक्षरता निश्चित तौर पर हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ तमाम और कार्य कर रहे हैं उसके साथ उसके लिए। भाई पहाड़ से पलायन होने का मेन कारण तो यही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की बहुत कमी है। कोई भी सरकार आई, उन्होंने पहाड़ पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था। अब राज्य बनने का मूल कारण ही यही था, कि भाई पहाड़ों का विकास हो, लेकिन उस प्रतिशत में मतलब हो नहीं पाया विकास। सारा मतलब लोग गांव छोड़ छोड़ के सब शहर की तरफ ही भाग रहे हैं सब। वो कारण यही है उसका कि भाई वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कोई जैसा जरा सा सीरियस हो जाता है उसको यहाँ रेफर कर दिया जाता है। तो उस चक्कर में आदमी सोचता है कि भाई यहीं मकान बना लिया जाए, फिर यहीं अपने शिक्षा भी देखें, स्वास्थ्य भी देखें। और उस कारण से यह है कि देहरादून जैसे शहरों मैदानी इलाकों में दबाव भी बहुत बढ़ चुका है आज की स्थिति में। तो यही सब कारण है। देखिए, तो ये तमाम विचार है आम जनता का। निश्चित तौर पर शिक्षा के साथ और तमाम जो बातें हैं उसको लेके ये पब्लिक का रिएक्शन है, और ख़ास तौर पे नशे को लेके, क्योंकि शिक्षा के साथ जो है जो बच्चे मैदानी क्षेत्र में आ रहे हैं, अकेले रहते हैं, शिक्षा तो अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ तमाम और गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके शिक्षा के साथ साथ हमको आपने उसकी साथ में हमें स्पिरिचुअल वगैरह भी, अध्यात्म के प्रति हमारा झुकाव जरूर होना चाहिए, ताकि हम शिक्षा के साथ साथ अपने ऊपर भी, अगर हम अध्यात्म के प्रति जाएंगे, जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, वो हमारे बुजुर्ग भी पहले इतने पढ़े लिखे थे, तो अध्यात्म के साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अध्यात्म का एक सिलेबस में जरूर ऐड करिए 1 घंटे का। तो अध्यात्म से इंसान, मनुष्य का आत्म वो भी रहेगा और प्रबल उसकी मोटिवेशन वगैरह भी मिलेगा, और आत्म जागृत भी उसी के थ्रू होगा, ताकि वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने अपने विचार रखे। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि उत्तराखंड अब शिक्षित हो चुका है, पूर्ण शिक्षित हो चुका है, क्योंकि 95% से ऊपर जो भी राज्य शिक्षित होता है वो पूर्ण शिक्षित माना जाता है, और उत्तराखंड 98.7% शिक्षित हो चुका है। निश्चित तौर पर शिक्षित हो चुका है, लेकिन तमाम और बातें भी जो आज पब्लिक से हमने पूछी, और उन्होंने बताया कि बच्चे शिक्षित निश्चित तौर पर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं तमाम और अन्य गतिविधियों में भी लिप्त हो रहे हैं। जिस तरीके से पहाड़ का बच्चा मैदान में आके पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं वो नशे की तरफ भी जा रहा है, तो जो कि एक बेहद चिंता का विषय है। और भी तमाम सुझाव जो है दिए गए हैं कि एक अध्यात्म का भी बड़ा रोल इसमें होना चाहिए। बहरहाल उत्तराखंड की एक बड़ी उपलब्धि है जिसको निश्चित तौर पर सराहा जा रहा है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून।